ये बात बहुत ज़रूरी है, आपको मालूम होना चाहिए कि PYQ की इम्पोर्टेंस क्या होती है और आज की ये वीडियो आपको वही बताएगी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 सवाल और क्या आप देखिए क्या इन 10 सवालों में से आप कितनों को सही मार्क कर सकते हैं। अगर आप में से इसका स्कोर जो है जाता है 10 में से 10, मतलब आप बढ़िया कर रहे हो। अगर आपका स्कोर इसमें से 10 में से 9 आता है, 8 आता है, 7 आता है, तो आपको यहाँ पर ज़रूरत है किसकी, आपको ज़रूरत है कि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर आप जो PYQs हैं उसको आप प्रॉपरली नहीं लगा रहे हो और आपको जो है PYQ लगाना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर 10 में से 10 आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपका स्कोर 10 में से 10 नहीं आता है, चुपचाप आप जो है PYQ ई बुक ले लेना और PYQ उससे लगाना स्टार्ट करना, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम ये सवाल करोगे तो आपको सवाल समझ में आएगा क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है। अ रिसर्चर नीडेड सब्जेक्ट्स हु वेयर एडिक्टेड टू marijuana बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई सच पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी ईजिली। इन सच अ सिचुएशन what type of sampling should he she choose so that he she can obtain data from as many subjects as possible। मान के चलिए ये परीक्षा में सवाल आता है आपका जून 26 के अंदर या दिसंबर 26 के अंदर, तब आप यहाँ पर क्या मार्क करोगे, इसको आपने सोचना है अभी के अभी। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और आपको यहाँ दिया है स्नोबॉल सैम्पलिंग। क्या रहेगा आपका आंसर इस वाले सवाल के अंदर। ठीक है, आप इसको ट्राई करिए देने का। रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग या फिर आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग है, इसके अंदर से आप यहाँ पर क्या मार्क करेंगे सही आंसर। ठीक है, अगर आपका आंसर है मार्क किया करिए आप यहाँ पर अभी। ठीक है, इसको आपने मार्क करना है, मार्क करिए। ए मार्क करें, बी करें, सी करें, डी करें, जो भी आपने मार्क किया है। अब हम चलते हैं इसके आंसर की ओर। अगर आपने मार्क किया है ऑप्शन नंबर ए, गलत है। अगर आपने मार्क किया है बी, गलत है। अगर आपने मार्क किया है सी, तो भी गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, ये जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है ये क्या होता है यहाँ पर, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कहाँ से आ रहा है, आपके दिसंबर 2023 के PYQ से आ रहा है। याद करिए, दिसंबर 2023 के PYQ में क्या था, आपका गैमलर दिया हुआ था। उसी गैमलर को हटाकर एक को पकड़ेंगे, फिर वहाँ से 3 को पकड़ेंगे। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, अ रिसर्चर नीडेड सब्जेक्ट्स हु वेयर एडिक्टेड टू marijuana। इस ड्रग को लेकर जो लोग एडिक्टेड है उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन पॉसिबल टू आइडेंटिफाई सच पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी ईजिली। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, उसके लिए यहाँ पर ऐसे लोगों को ढूंढना जो ये ड्रग का इस्तेमाल करते थे, ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। ठीक है, उसने क्या किया, एक को ढूंढा, उससे क्या करेगा, आगे वो 2 को पकड़ेगा, फिर आगे जाकर 2 को पकड़ेगा, इस प्रकार से आगे कार्य करेगा। और इस सैम्पलिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारी यहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये रहा आपका सही आंसर। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके UGC नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान के एग्जाम के लिए यहाँ पर देखिए दिसंबर 23 के अंदर देखिए 20 सवाल आए थे। कौन सी यूनिट से, आपकी रिसर्च मेथड से। और यहाँ पर देखिए पहला सवाल कौन सा आ रहा है, यहाँ से सवाल आपको देखो बनना चाहिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वन साइकोलॉजिस्ट, वहाँ पर क्या कर दिया उसने, रिसर्चर कर दिया। वाइल कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम गैमलर्स, यहाँ पर देखो क्या कर दिया, गैमलिंग कर दिया। वहाँ पर क्या कर दिया उसने, वो marijuana ड्रग कर दिया। फर्स्ट आइडेंटिफाइड वन गैमलर, पहले एक को पकड़ा, एंड फ्रॉम हिम ट्रेस्ड आउट 3 मोर, यानी एक को पकड़ने के बाद क्या हुआ, 3 को और पकड़ लिया। थ्रू दीज 3 फर्दर मोर, इस प्रकार से करता गया। ही कंटिन्यूड लाइक दिस, इस प्रकार से वो कार्य करता रहा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है आपके, क्या ये आपके कोटा सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है, नहीं। स्ट्रेटिफाइड नहीं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो अगर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया है, दिसंबर 23 में आपने प्रैक्टिस कर लिया है स्नोबॉल सैम्पलिंग को लेकर, और अगर जून 26 में सवाल आ गया वो marijuana वाला, तो क्या कर पाओगे आप, सही मार्क कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग आपने इस PYQ में से सही किया हुआ था। ठीक है, तो अगर आपने इसका आंसर गलत किया है, आपको ज़रूरत है किसकी, आपको ज़रूरत है इस यूनिट वाइज PYQ ई बुक की। आप सवाल लगाना स्टार्ट करो ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो सके। और ये देखिए सवाल का आंसर आपका क्या है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। अगर आपको वहां पर आंसर नहीं बनता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने इसको अच्छे से स्टडी नहीं किया, किसको, आपके PYQs को। ठीक है, ये जो सवाल लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं, ताकि आप क्या कर सकें, आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और आप चेक कर सकें आपको कितना बन रहा है। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हेन वन वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूस। एक वेरिएबल कैसा है, वन कंटिन्यूस वेरिएबल, कुछ याद आएगा कई सारे लोगों को,
जिन्होंने गोल्ड PYQ प्रोग्राम देखा हुआ है उनको याद आएगा। एंड द अदर इज ट्रू डाइकोटोमस। अगला कौन सा है यहाँ पर, डाइकोटोमस यहाँ पर दिया हुआ है, इज पॉसिबल बाय, यानी कि एक कंटिन्यूस चाहिए, एक कौन सा चाहिए हमको, एक डाइकोटोमस चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं, रैंक ऑर्डर दिया हुआ है, बाय सीरियल दिया हुआ है, पॉइंट बाय सीरियल दिया हुआ है और 5 कोएफिशिएंट यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि जून 26 के अंदर अगर ये सवाल आता है तो कितने लोग यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आप मार्क करिए क्या रहेगा आंसर, क्या ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। जो भी आपका आंसर है अपने पास रखिए, क्योंकि क्या होगा सही आंसर उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, फाइंड आउट करते हैं PYQ से। ठीक है, अगर आपने PYQ लगाया हुआ है आपका ये आंसर सही रहेगा 100%, लेकिन अगर आपने PYQ नहीं लगाया है तो आपको दिक्कत है और आपको सोचना है कि जून 26 में अगर ये सवाल आ जाएगा तो आप क्या करोगे वहां पर, क्योंकि आप तो PYQ लगा नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपके रीसेंट सवाल आया है। ठीक है, ये सवाल कहाँ पर है, आपके रीसेंट में आया हुआ है और इसको हम देखते हैं आपका दिसंबर 25 के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ये रहा आपका सवाल। अगर आपको इसका आंसर पता है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको वहाँ पर उस वाले सवाल का आंसर भी मालूम रहेगा। यहाँ पर पूछा है बाई सीरियल, यहाँ पूछा है पॉइंट बाई सीरियल, यहाँ दिया है टेट्राकोरिक। आपको केवल ये फिगर आउट करना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपके काम का नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, आपके काम का कौन सा है, 1 कंटिन्यूस एंड 1 जेन्युइनली डाइकोटोमस, यानी तीसरा किसके साथ मैच करता है। केवल आपका काम क्या है यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना। 1 कंटिन्यूस एंड 1 अपेरेंटली डाइकोटोमस यहाँ दिया हुआ है, तो अपेरेंटली मतलब दूसरी बात यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पर जेन्युइनली लिखा हो, ट्रूली लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात केवल एक ही है। ठीक है, और यहाँ पर बात जेन्युइनली और ट्रूली की है नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि हम अपेरेंटली का इस्तेमाल कब करेंगे। बी के पहले क्या आता है आंसर आपको मालूम पड़ जाएगा अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो फॉलो कर लेते तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरे का आंसर हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, चलिए चेक करते हैं दूसरे का आंसर क्या दिया हुआ है इस किताब के अंदर। दूसरे का आंसर दिया है आपका ए। सेकंड का आंसर क्या दिया हुआ है, सेकंड का आंसर यहाँ पर ए दिया हुआ है। और आप देखिए अब आपका सारा सवाल जो है सही हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता है यहाँ पर कि पॉइंट बाय सीरियल के अंदर, पॉइंट बाय सीरियल के अंदर क्या होता है, एक कंटिन्यूस होता है, 1 CV होता है और 1 जेन्युइनली डाइकोटोमस होता है। 1 जेन्युइनली डाइकोटोमस यहाँ पर होता है, इसी को आप ट्रूली डाइकोटोमस भी कह सकते हैं। कौन से सिनेरियो में, पॉइंट बाय सीरियल, इसीलिए कहते हैं। ये PYQ ई बुक से अगर आप लगाओगे एंड अगर जून 26 के अंदर किसी भी फॉर्मेट में सवाल आ जाए आपको बनेगा। ये भी देखो वहीं का PYQ है, आगे आपको जरूर आएगा इसी प्रकार से। कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हेन 1 वेरिएबल इज कंटिन्यूस, एक आपका कंटिन्यूस वेरिएबल है और अदर इज ट्रू डाइकोटोमस, दूसरा कौन सा है आपका ट्रूली डाइकोटोमस है। क्या आएगा आपको मालूम है, रैंक ऑर्डर की हम यहाँ बात नहीं करने वाले हैं, उसी के साथ साथ 5 कोएफिशिएंट की बात भी नहीं होगी। आप कहाँ पर फंसे हो, आप फंसे हो बी के अंदर एंड सी के अंदर। क्या रहेगा आंसर, बाई सीरियल यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रू डाइकोटोमस, जेन्युइनली डाइकोटोमस। अगर यहाँ पर लिखा होता अपेरेंटली डाइकोटोमस तो आंसर क्या होता, यहाँ पर बी हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, पॉइंट बाय सीरियल दिया हुआ है, उसी के लिए आपको ट्रूली दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपने खुद से सोचना है कि क्या आप 2 के 2 आंसर सही कर पाए हो या नहीं। और सोचो अगर यही सवाल जून के अंदर आ जाएगा, आपका पास होना या फेल होना डिपेंड करता है कि आप इन 10 सवालों को कैसे करने वाले हो। ठीक है, गलतियां हो रही हैं, अभी वक्त है। PYQ ई बुक लेके आप जो है, PYQ कोई भी ले लो, हमारी नहीं लो, कोई भी ले लो, लेकिन PYQ लगाना स्टार्ट करो आप अच्छे से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए अगर आप उसको जो है लगाते हैं प्रॉपरली तो। अब यहाँ पर देखिए ये एक सवाल है आपका, सवाल नंबर 5 आपका क्रेमर्स फाई के बारे में। ठीक है, अभी आपने देखा वो क्या देखा, वो देखा आपने फाई कोएफिशिएंट के बारे में। किसके बारे में, फाई कोएफिशिएंट के बारे में देखा आपने। ये सवाल उससे संबंधित नहीं है, लेकिन अगर आपने PYQ लगाया हुआ है प्रॉपरली, 2 सवाल देखा आपने, डायरेक्टली आ चुका है। अगर PYQ बनता है ये बन जाएगा। ये सवाल जो है थोड़ा और हाई लेवल का है, उसके लिए आपको 2019 से 25 तक अगर आपने प्रॉपरली लगाया हुआ है PYQ, उस पूरे के पूरे संपूर्ण आधार पर आप जो है ये एक डिफ़िकल्ट सवाल को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, अब इसके लिए केवल रिसर्च मेथड को जानने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा जो है आपने और भी जो आपकी यूनिट्स हैं पूरा कंबाइंड होंगे, तब आपको यहाँ पर आंसर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है आपसे क्रेमर्स फाई इज़ कैलकुलेटेड।
हम यहाँ पर क्रेमर्स फाई का इस्तेमाल कब करते हैं वो पूछ रहा है। मान लेते हैं हमको इसका आंसर नहीं पता, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और अगर आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है तो उस बेस पे आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, टू नो द इफेक्ट साइज फॉर अ काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, ये तो चलिए नहीं पता हमको क्या होता है। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है पहली बार देख रहे हैं यहां पर हम, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है ना आपको ना हमको। अगला हम पढ़ते क्योंकि हमारे पीवाईक्यू में नहीं आया था, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला देखते हैं, फर्दर मेथड टू कैलकुलेट कोरिलेशन। जैसे ही आपने देखा यहाँ पर कि अरे ऐसी कौन सी मेथड आ गई है कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए जो हमको नहीं पता, क्रेमर्स फाई के रूप में, लेकिन कहाँ दिया है पीवाईक्यू में। याद करो क्या क्या दिया है आपको दिया है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, आपको दिया है टेट्राकोरिक, यहीं पर देखिए आपकी आंखों के सामने देखो पॉइंट बाइसीरियल दिया हुआ है, टेट्राकोरिक दिया हुआ है, प्रोडक्ट मोमेंट दिया हुआ है। तो जब ये सारा का सारा इतना पढ़े हो आपने पूरा यहाँ पुलिंदा, और आपको मालूम है ये क्या है, कोरिलेशन की मेथड है, पता है ना आपको, तो आप यहाँ पर इसके अंदर बी तो आप बिल्कुल मार्क नहीं करोगे, क्योंकि आप जो है 2019 से लेके 25 तक आपने इतने सवाल लगा लिए हैं पीवाईक्यूज के कि आपको पता है यहाँ पर क्रेमर्स फाई नाम की कोई चीज़ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए नहीं होती है, ठीक है। क्या हो सकता है वहाँ पर, स्पेयरमैन हो सकता है, पियर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन ऐसा क्रेमर्स फाई नाम का कोई आपने चीज़ नहीं देखी। अब अगला देखिए, टू डिटरमाइन द सैंपल साइज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी सैंपल साइज को लेने के लिए आप इस प्रकार से क्रेमर, अब ये देखिए कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, आपको पता है कि नहीं सैंपल साइज क्या होता है। अगर आपको 100 लोग लेना है अपने सैंपल के लिए तो उनको आप कैसे कलेक्ट करोगे, उन 100 लोगों में से 10 को लेना है या 1000 में से 100 को लेना है, जो भी आप यहाँ पर कलेक्ट करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका हट गया। टू कैलकुलेट द वैलिडिटी ऑफ अ स्केल, किसी भी स्केल की क्या करने के लिए, यहाँ पर वैधता निर्धारित करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ऐसा नहीं होता। आपने पढ़ा है टेस्ट रिटेस्ट के बारे में, आपने पढ़ा है स्पीयरमैन ब्राउन के बारे में पीवाईक्यूज में, आपने पढ़ा है इंटरनल कंसिस्टेंसी के बारे में, आपने पढ़ा है अल्टरनेट फॉर्म के बारे में, वो तो रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन वैलिडिटी में क्या है आप जानते हो, कंकरेंट के बारे में, क्राइटेरियन के बारे में, ये सब पढ़ा हुआ है। वहाँ पर भी आपने किसी भी रूप से क्रेमर्स फाई की बात आपने नहीं सुनी। तो जब ये नहीं सुना, बचता है केवल आपका एक आंसर, वो क्या है, टू नो द इफेक्ट साइज। आपको जो है प्रभाव का जो साइज है यहाँ पर उसको चेक करना है, किसके लिए, फॉर अ काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। किसी भी काय परीक्षण का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, R-1 इंटू C-1 आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सही आंसर। कैसे निकाला आपने निकाला केवल और केवल इस पीवाईक्यू के बेस के ऊपर। अगर आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है तो आप देखो सवाल को आप ऐसे निकालेंगे आने वाले जून एग्जाम के अंदर, ठीक है। और शौक मत होइएगा अगर इनमें से कुछ सवाल आ जाता है तो आप ध्यान रखें, आपको अलग अलग नहीं भागना है। केवल क्या करना है आपने जो पीवाईक्यू आपको दिया हुआ है ई बुक के रूप में उसको आपने अच्छे से लगाना है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका चौथा सवाल यहाँ पर है। 3 सवाल देख लिए हैं, आपका स्कोर कितना चल रहा है, 3 में से 3 चल रहा है, 3 में से 2 चल रहा है, 3 में से 1 चल रहा है, ठीक है। अगर 1 और 2 में अभी आप आ रहे हो यहाँ पर इसी कंडीशन के अंदर, इसी स्टेज में, तो आपको पीवाईक्यू आप नहीं लगा रहे हो प्रॉपर्ली। पीवाईक्यू ई बुक लेकर प्रैक्टिस स्टार्ट करो। मैक्सिमम सवाल आपके एग्जाम के अंदर वहीं से आएंगे। और आप जो देख रहे हो 3 के 3 क्यों सॉल्व कर पाए हैं लोग, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, पीवाईक्यू को अच्छे से पकड़ बनाकर रखी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेजेस ऑफ जनरल एडेप्टेशन मॉडल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। गैस जो आपका यहाँ पर है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम किसके द्वारा दी गई है आपको, ये दी गई है आपको यहाँ पर हैंस सेलिए के द्वारा। और ये भी क्या है आपका, ये भी एक यूजीसी नेट का ही पीवाईक्यू है। आपको ये बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या होगा इसके अंदर, फाइट होगी, अलार्म होगा, रेजिस्टेंस होगा और एग्जॉशन होगा। क्या होगा इसके अंदर, केवल मालूम है 3 चीज़ें होती हैं, ARE, अरे, अलार्म होगा, रेजिस्टेंस होगा और आपका एग्जॉशन होगा। यानी आपका यहाँ पर जहाँ पर ए आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचता है आपके सामने आंसर आ गया है आपका यहाँ पर केवल BCD ओनली, ठीक है। अलार्म, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन, ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला आपने, जाकर देखिएगा आपका जून 24-23 जो पीवाईक्यू है वहाँ से इस सवाल को उठाया हुआ है। तो आपको बनना चाहिए यहाँ से यूजीसी नेट का पीवाईक्यू, ठीक है। इसको आपने ऑर्डर कैसे करना है, व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें, तत्काल प्रभाव से प्राप्त करें। हिंदी मीडियम आपका हो, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों में अवेलेबल है। जो भी आपका प्रेफर्ड मीडियम हो उनको बताएं और इसको रिसीव करें, ताकि आप भी जो है सवालों को सही आंसर कर सकें और आपको जो है दिक्कत ना आए, ठीक है। और 3 सवाल देख लिए हैं, 4 देख लिए हैं, 4 में से क्या चल रहा है स्कोर आपका, ठीक है, उसको आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये सवाल देखो, क्या आपको ये सवाल बनेगा, ये तो आपका कॉपी पेस्टेड पीवाईक्यू है,
ठीक है। आपके 2019 का कॉपी पेस्ट PYQ है, ये आपको बनना चाहिए। अगर आपको ये नहीं बना, वीडियो बंद करो, PYQ ई बुक तुरंत के तुरंत खरीदो। हमारी किसी की भी जो भी आप है लो और PYQ लगाओ। अगर आप इस सवाल को यहाँ पर गलत कर रहे हो, आप जून 26 के अंदर बहुत मुश्किल है कि आप पास करोगे। वेरी वेरी डिफिकल्ट अगर आप इस सवाल को यहाँ पर गलत कर रहे हो तो। लेकिन अभी भी मौका है, समय है आपके सामने, आप जो है इसका लाभ उठाकर एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि अगर जून 26 के अंदर ये एग्ज़ाम आया, जो भी बच्चा PYQ लगाया हुआ है वो इसको सही ही करेगा, गलत करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो रेगुलरली हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देख रहे हो सवाल नंबर 5 यहाँ पर, और इनमें के अंदर से अगर आप गलत कर रहे हो ये सवाल अभी, अगर आपने सवाल अभी के अभी गलत कर दिया है, आप मान के चलो आपको दिसंबर 26 देना पड़ेगा, ठीक है। लिख के रख लो ये बात, अगर आपका आंसर अभी यहाँ पर गलत निकलता है तो, ठीक है, आपको इसका आंसर सही देना ही होगा। एल्स आप जो है दिसंबर 26 के लिए प्रिपेयर करो, या फिर आने वाले 20 दिनों के अंदर सुबह शाम लगे रहो, PYQs लगाओ, कंडीशन में सुधार आपकी हो जाएगा। लेकिन अभी की तारीख में 10-20 दिन पहले आप इस प्रकार के PYQ रिपीटेड सवाल आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। ये कहाँ का PYQ है आपके, ये है आपके 2019 का PYQ रिपीट। टॉरेंस यूज द टर्म क्रिएटिवली हैंडीकैप्ड फॉर, किसके लिए इस्तेमाल किया गया है उनके द्वारा। अब यहाँ पर देखो, आपको हमारी बात पे यकीन नहीं होता, PYQ किस प्रकार से आता है। यहाँ पर देखो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी दिया हुआ है, कौन सी यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर 6 है। किताब कौन सी है आपकी, यहाँ पर साइको प्रोफेसर PYQ ई बुक, उसके अंदर चल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चंस कहाँ से कवर हैं आपके, जून 19 से दिसंबर 25 तक का। जून 19 के अंदर यहाँ पर देखो क्या सवाल आया हुआ है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं जून का पेपर चल रहा है, जून में ही आपका एग्जाम है, गलत कर दोगे आप लटक जाओगे दिसंबर तक के लिए, ठीक है, और पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। टॉरेंस यूज द टर्म क्रिएटिवली हैंडीकैप्ड फॉर होम, किसके लिए इस्तेमाल किया गया, इसका आंसर तो बनना चाहिए आपको। अभी नहीं बनेगा तो कब बनेगा आपको, दिसंबर में बनेगा क्या, या फिर अगले जून में बनेगा क्या, ठीक, सोचना है आपने इसके बारे में। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, टॉरेंस ने ऐसे किन लोगों को बोला गया है जो क्या है, क्रिएटिवली हैंडीकैप्ड है। स्टूडेंट्स वेरी हाई इन क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा जो है क्रिएटिविटी में उच्च स्तर है, लेकिन एकेडमिक अचीवमेंट के रूप पर क्या है, इनका जो है लो स्कोर या लो हमको यहाँ पर देखने मिलता है। अगर आपको पता है कि इसका आंसर ये है, तो यहाँ पर आप गलती कैसे कर सकते हो। अगर आपने PYQ लगाया हुआ है, सेम PYQ आपका जून 26 के अंदर आएगा कॉपी पेस्ट होकर, आप क्या करोगे। अगर आप गलत मार्क करोगे, जो आपके पीछे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, जो PYQ लगा रहा है डेली सुबह शाम, आपको रोंदता हुआ निकल जाएगा या रौंदता हुआ आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। इसका सही आंसर क्या होगा, स्टूडेंट्स हैविंग वेरी हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी बट लो लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। और आप जानते हो NTA क्या करता है, उनके पास दिमाग तो नहीं है, वो तो आप जानते ही हो ऑलरेडी। क्या करते हैं वो, कॉपी पेस्ट PYQ उठाकर पटक देते हैं आपकी आंखों के सामने, ठीक है। आप लगे हो सवालों को करने के लिए, आपको पता है नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सवाल कहाँ से आ रहा है, सवाल आ रहा है आपकी आंखों के सामने से, ठीक है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर 5 में से क्या चल रहा है आपका स्कोर, 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, 4 चल रहा है। जो भी आपका स्कोर चल रहा है आपको मुबारक हो। अगर आपका स्कोर 5 में से 5 है, वेरी गुड। आप कमेंट करें यहाँ पर नीचे पार्ट 2, ठीक है, ताकि अगले जो 5 सवाल है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हम इसका अगला पार्ट लाएंगे। यहाँ पर पार्ट 2 आप यहाँ पर कमेंट करिए। एंड अगर आपका इनमें से स्कोर चल रहा है 1, 2, 3, 4, कुछ भी अगर आपका स्कोर है, तत्काल प्रभाव से आप जो है ये यूनिट वाइज ई बुक ऑर्डर कर लीजिए यहाँ पर, और अभी जो है आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें आपके आने वाले जून दिसंबर सेशन के लिए, ठीक है। आपने देखा सारे के सारे 5 के 5 सवाल कहाँ से लिए हैं, हमने यहीं से लिए हैं। इसी किताब में आपको दिखाया है डायरेक्टली अभी के अभी कि कैसे आंसर निकलता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इनमें से ही मिलता जुलता सवाल कहाँ पर आएगा, मिलता जुलता सवाल आएगा आपके जून 26 में। एंड आप जो है वहाँ पर फिर लटक जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप PYQ लगाएं प्रॉपरली और अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आप जो है बिना किसी दिक्कत के एग्ज़ाम को जो है आप यहाँ पर फटाफट यहाँ पर क्वालिफाई कर लें, ठीक है। ओके, अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे पार्ट नंबर 2 के अंदर। हम सवाल की स्टार्ट करेंगे इस वाले सवाल से, जो अगेन आपका एक क्या है, एक PYQ रिपीट है। तो जिन भी लोगों का यहाँ पर 5 में से 5 आ रहा है, आप नीचे यहाँ कमेंट करें। पार्ट 2 जल्द ही इसका पार्ट 2 प्रकाशित किया जाएगा। और जिनका भी स्कोर 5 से कम है, इवन 4 भी आपका है, आपको ज़रूरत है PYQ प्रैक्टिस की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। ताकि अगर एग्जाम में इस प्रकार से PYQ रिपीट होता है, क्रिएटिवली हैंडीकैप्ड, आपका जून का सेशन चल रहा है, जून के अंदर ही संभावना इसकी है कि आपको सवाल इस प्रकार से आ सकता है, तो आपको बड़े आराम से 2 नंबर आपको यहाँ पर
फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों के पास ये PYQ ई बुक नहीं है, आप यहाँ व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। जो भी आपका मीडियम है, हिंदी, इंग्लिश, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप किस प्रकार से PYQs लगाते हैं आने वाले दिनों के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।